आज आपके पास वो सब कुछ है जिसके बारे में आपने सोचा था। आज आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। आज आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, कोई भी कमी नहीं है पैसों की। आप जो चाहो वो खरीद सकते हो, इतने पैसे आज आपके पास हैं। लेकिन आपकी उम्र है 70 साल। अब आप जरा सोचिए कि आपके पास ये सब कुछ है, फिर भी आप इन पैसों से आपकी वो लाइफ फिर से ला सकते हो क्या, जो आपने पैसे कमाने के चक्कर में मिस कर दी थी। वो जवानी के दिन, वो सब एंजॉय करने वाले दिन आप आज वापस नहीं ला सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप वो सब बातें उसी उम्र में कर सकते हो। आज आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आज आप वो दिन फिर से ला नहीं सकते। उस दिन की तरह आज आप एंजॉय नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ। ये सब पता होने के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी मार्ग से चलते हैं, इसी रास्ते पर चलते हैं। 20 से 25 तक पढ़ाई, फिर 30 से 35 तक नौकरी, और फिर बुढ़ापे में राह देखते बैठते हैं कि कब रिटायर होगा। फिर आपके पास कितना भी पैसा हो तो इसका क्या फ़ायदा। बुढ़ापे में आपके पास अरबों करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी एंजॉय करने वाली उम्र तो निकल गई। इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में, जिससे आप जवानी में ही बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो और अपनी लाइफ पूरी तरह से हैप्पी एंजॉय कर सकते हो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अब आपको बोलूँ कि आप अमीर लोगों की लिस्ट बनाओ अपने दिमाग में, तो आपके सामने रतन लाल जी टाटा, मुकेश अंबानी या फिर अमेजॉन के ओनर्स का नाम, ऐसे ही कई नाम आपके दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक 25 साल का लड़का भी बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है। एम.जे. डेमार्क, इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है द मिलेनियर फास्टलैंड। उस बुक में राइटर ने लिखा है कि वो एक बार रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने एक एकदम चमचमाती कार देखी। उन्होंने सोचा कि इस कार का मालिक ज़रूर बहुत बूढ़ा आदमी होगा। वो उस गाड़ी के पास चले गए और देखा एक 20 से 25 साल का नौजवान उस गाड़ी में बैठा था। फिर राइटर ने उन्हें पूछा कि आप काम क्या करते हो। फिर उन्होंने कहा, उस पर्सन ने जवाब दिया कि मैं एक इन्वेंटर हूँ। तब से राइटर का इस बात से विश्वास ही उड़ गया कि बूढ़े लोग ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और कम उम्र में भी इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाला यानी करोड़पति बन सकता है। उस घटना के बाद राइटर ने बहुत सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। बहुत सारे रिच लोगों की स्टोरी के बारे में उन्होंने पढ़ा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी रिसर्च की। तब जाके उनके एक बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में लोग 3 मार्ग पर चलते हैं, जिसमें पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। अब हम एक एक करके इन तीनों पॉइंट को समझते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल, जो ज़्यादा पैसे कमा कर देने वाला जो रास्ता है वो है फास्ट लेन। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे पहले 2 पॉइंट्स के बारे में। उसमें सबसे पहला आता है साइड वॉक करने वाले लोग, यानी कि हमेशा
बिल्कुल कम पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग, और आने वाले पैसों से, आने वाली सैलरी से, जो भी सैलरी मिलती है उसके बारे में बिल्कुल भी उनका मैनेजमेंट नहीं होता है। जो पैसे मिलते हैं तुरंत खर्च कर देते हैं, फिर से मेहनत शुरू करते हैं, फिर से आए हुए पैसों से खर्चा कर लेते हैं। इनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है अपने पैसों पर। इनको जो करना होता है वो बस आज के लिए जीते हैं, कल की इनको बिल्कुल ही फिक्र नहीं रहती। जिनका कोई फाइनेंशियल बजट नहीं होता है, आए हुए पैसों से दिल खुलास खर्चा करते हैं। आगे क्या होगा इसके बारे में इनको बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती। ऐसे में क्या होता है कि अगर भूल कर भी कभी कभार इनकी सैलरी ना मिले तो सोचिए क्या होता है। ये इनका पूरा दिवाला निकल जाता है, रोने का वक्त आता है। इन लोगों का मानना होता है कि रिच बनना यानी करोड़पति बनना तो नसीब वालों का काम है, ये सिर्फ नसीब में लिखा होता है, ऐसा मानना होता है। और फिर साइड वॉक में दो तरह के लोग होते हैं, एक साइड रिच और एक साइड पुअर। अब हमने साइड पुअर के बारे में सुना, अब हम साइड रिच के बारे में जानते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, इनके पास पैसा तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इनका रहने का ढंग इस तरीके से होता है कि जैसे मानो ये बहुत ही ज़्यादा रिच है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी वाली चीज़ें ही यूज़ करना। इनके पास 50,000 की भी सैलरी हो तो भी ये कर्जा उठाकर 1 लाख का मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, महंगी गाड़ी लेते हैं। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि दिखावा करना। अपने पास कुछ भी ना हो फिर भी पैसे का दिखावा करने की आदत इन लोगों को होती है। ऐसे लोगों को कुछ समय के बाद बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ये पूरे ही संघर्ष करते रहते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, स्लो लेन पे चलने वाले लोग। ये जो लोग होते हैं ये मिडिल क्लास वाले लोग हैं। स्लो लेन पे चलने वाले लोग साइड वॉक के लोगों से बेहतर होते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने भविष्य की चिंता होती है। ये लोग अपनी सैलरी से या फिर मेहनत के पैसे से कुछ पैसे बचा कर रखते हैं ताकि उनकी अगली ज़िंदगी में कोई भी परेशानी ना आए। लेकिन राइटर के हिसाब से ये लोग भी ज़्यादा रिच नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो रिच हो ही जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है करोड़पति होने से या फिर पैसे वाले बनने तक, उम्र 70 से 80 साल हो जाती है। तब क्या एंजॉय करेंगे? पूरी लाइफ तो मेहनत में ही गंवा दी। ज़रा सोचिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, इसके लिए आपको डॉक्टरेट पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, लाखों रुपए आप खर्च चुके होंगे, कभी कभी करोड़ों रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। इसके बाद जाकर आप डॉक्टर बन गए। फिर आपको अपने काम पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, पेशेंट्स के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, तो खुद के लिए तो वक्त ही नहीं बचता। और इस सेवा में आपको कम से कम 25 से 30 साल तक तो अपना टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप बूढ़े हो जाएंगे। फिर बुढ़ापे में क्या एंजॉय करेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, पढ़ाई मत करो। हमेशा हर किसी का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है, इसलिए ये सब तो करना ही चाहिए। लेकिन राइटर हमें आज ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको जल्द से जल्द करोड़पति बनना है तो इसके लिए आपको तीसरा पॉइंट अपनाना पड़ेगा, जिसका नाम है फास्ट लेन। और इसलिए आज मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर
जल्द से जल्द आपको करोड़पति बनना है तो इसके लिए शेयर मार्केट जैसा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने डिसिप्लिन यूज़ करके शेयर मार्केट में अपने पैसों को लगाया तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। फास्ट लेन पे चलने वाले लोग कुछ अलग ही होते हैं। इनका जो जीवन है वो सिर्फ पढ़ाई या नौकरी यहाँ तक सीमित नहीं रहता। ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। यह लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं कि जिसके वजह से उनको पैसों के लिए ज़िंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह लोग कुछ ऐसी असेट्स तैयार करते हैं कि जिनकी वजह से वो करोड़पति बन ही जाते हैं। लेकिन इन लोगों का काम साइड वॉकर या फिर स्लो लेन वालों से कहीं ज़्यादा मेहनत वाला होता है। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, बूढ़े होने तक तो नहीं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि फास्ट लेन के मार्ग पर, फास्ट लेन की रास्ते पर चले तो फिर कैसे चले। इसके लिए मैं आज आपको चार पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिसमें पहला है कि लोगों की ज़रूरत पर ध्यान दो। आपको इस प्रकार का सिस्टम बनाना पड़ेगा या फिर ऐसी शॉप्स खोलनी पड़ेगी जहाँ पर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को दोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। जब लोगों को घंटों घंटों गाड़ी की राह, बस की राह देखनी पड़ती थी, वहाँ ओला आ गई और ओला ने आज अपना नाम कमाया। आज अमेज़न को कौन नहीं जानता। उन्होंने क्या किया, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, इसलिए आज वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपनी बन गई है। दूसरा पॉइंट है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। सोचे कि आपने कोई शॉप खोली, आपको क्या लगता है कि तुरंत वो शॉप बहुत ज़्यादा चलने लगेगी, बहुत ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे? नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले से ही शॉप खोल रखी है। इसलिए आपको आपके शॉप में कुछ ऐसी बात, ऐसे चेंजेस करने होंगे कि वो सबसे अलग हो, तभी आपकी दुकान फेमस हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। क्या आपने आज तक कोई ऐसी बड़ी दुकान देखी है जो अमेज़ॉन से भी बड़ी हो? नहीं। क्या आपने कोई ऐसी बर्गर की होटल देखी है जो मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा बड़ी हो? नहीं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ये पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स भिजवाते हैं, पहुंचाते हैं, इसीलिए हमें भी स्केल अप करना चाहिए। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है ऐसा बिजनेस तैयार करें कि आप अगर सो भी रहे हो तो भी आपको पैसा मिले। इसके लिए आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। कोई फ्लैट खरीद के उस फ्लैट से महीने के लिए यानी कि हर मंथ उसकी रेंट आएगी और आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जो आपको 24 घंटे पैसे कमा कर दे सकते हैं। दोस्तों, द मिलेनियर फास्ट लेन ये बुक्स पढ़ के मैंने आपको आज ये कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी है। यह बुक आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना भूलिए मत, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये चैनल मैंने अभी नया शुरू किया है, हमारे सब्सक्राइबर अभी कम है, लेकिन मेरी गारंटी है कि ज़रूर बढ़ेंगे। धन्यवाद।